दे देला हमारे। देखिए मोटे मोटे आम है, 100 का 1.5 किलो लेंगे। चले ये मोटे मोटे आम है तो बढ़िया। ये पके हुए हैं, पका हुआ है। डाल के पके तो ना होंगे, खैर है ना। कितना करूँ 1.5 किलो? देखिए ऐसे मोटे मोटे ऐसे बढ़िया आम है। ऐसी शरबत भी है। दशहरी से मीठी है। आम का रस बन जाएगा, आम से आम का रस बन जाएगा। यहाँ पे ले आई हूँ आम और अनानास। यहाँ पर आम बिक रहे थे और इतने अच्छे आम है तो मैं 1.5 किलो आम लाई थी और 1 अनानास लाई थी। इधर गर्मी बहुत हो रही तो मैं अस्तर लेने के लिए भी गई थी क्योंकि बहुत ज़रूरत थी और मुझे बहुत अर्जेंट में सीना था। बाबू मेला गर्मी में क्या ठालाई आप? चीजी चीजी लाई है मम्मी। हाँ बेटा ये लो। यहाँ पर आते ही कोको जो है कोई सामान लाती ना तो उसे ज़रूर लेती, तो वो तो अस्तर लेके चलेगी। इधर मुझे अर्जेंट में एक ब्लाउज सीना है, देख सकते हैं ये पीले कलर की साड़ी। तो मुझे फंक्शन में जाना है नेक्स्ट डे, तो इसलिए मैं आज ही सिल दूंगी और आज ही सिल कर फ्री हो जाऊंगी क्योंकि फिर आराम से अपने दिन को एंजॉय करूंगी। यहाँ पर कोको भी आके बैठ गई क्योंकि तनिषा भी एक ड्रेस बना रही है। तो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं, दोपहर हो रही है। तो यहाँ पर सभी को राम राम जी। तो इधर वो ये सुबह की मॉर्निंग की वीडियो बनाते हैं ना हम, तो आज मैंने दोपहर की वीडियो बनाई थी। तो चलिए भाई, यहाँ मैं अपना काम करने के लिए जो पीको कर दिया मैंने साड़ी पे, और साड़ी पे पीको करने के बाद इसको मैं तय लगा के रख दूँगी क्योंकि वो साड़ी जो है मतलब सुबह को ही ले जाएंगी और मैं भी अपनी तैयारी करूँगी। सुबह मुझे फंक्शन में जाना है कहीं, तो आप सबको भी दिखाऊँगी उस वीडियो को भी। मैंने बना दी है थोड़ी सी वीडियो। इधर यहाँ पर मैंने ब्लाउज काट लिया है, काटने के बाद अब इनकी साइडें सीलूँगी और साइडें सीने के बाद जो है तैयार कर दूंगी। तो बस वही है, मुझे तसल्ली हो जाएगी। और गर्मी के इस मौसम में ना बहुत बुरा हाल है। तो ये जो केला रखी हैं 5-6 केला हैं और ये एकदम फ्रेश केला हैं। तो यहाँ पर मैं इस बाउल में रख दूंगी। प्लास्टिक का ये जो तसला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ये छोटा वाला है और बड़े वाले भी आपने देखोगे टब है हमारे जो वो है, उन्हीं के साथ मैंने लिया था। बहुत ही प्यारे कलर है, नीला कलर। यहाँ पर मैं साथ के साथ मैं सोच रही थी चलो बैठ के केला खाई जाए और ये ख़त्म भी हो जाएंगे और बाकियों का हम बनाना शेक भी बना लेंगे क्योंकि केला हम जो है वैसे नहीं खा पाते हैं, बनाना शेक मतलब करके ही पी पाते हैं। मैं तो मतलब शादी से पहले तो केला खावे ही नहीं बिल्कुल भी, यहीं पे आके खाई कर रही मतलब खाना सीखी हूँ केला। यानी मुझे पसंद नहीं थे केला पहले से ही। यहाँ पर मैं जो है अर्जेंट में मुझे बाहर काम था तो मैंने लोअर टी शर्ट पहन रखे थे, सूट चेंज कर लिया। इधर प्रशांत भी आ गया है, तो इधर यहाँ पर प्रशांत भी आ गया क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था ना तो जल्दी आ गया है। इधर यहाँ पर जो है आम मैं जो लाई थी, इतने बढ़िया आम है, मोटे मोटे और इतने टेस्टी, एकदम मीठे मीठे आम। प्रशांत ने आते ही खाया कि मम्मी लो आम लाई हो, तो मैं काट के खा लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है मुझे। और बाहर ना आंधी का सा मौसम हो रहा, बारिश आने को हो रही थी तो इसलिए वो जल्दी आ गया है। और देख सकते हैं कितना बढ़िया आम है, मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैं 1.5 किलो आम लाई थी और 3 आम चढ़े थे 1.5 किलो पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर, और 150 के 2 किलो थे। बढ़िया लग रहे हैं ना। इधर तनसक पापा भी आ गए हैं और अपना कूलर चला दिया है, बैठे हैं। और कोको देख सकते हैं कैसे मस्तियाँ कर रही है। इधर तनिषा भी अपनी ड्रेस सिल रही है और ये भी सिलाई में लग रही थी। मैंने अपने ब्लाउज सिल लिया है। इधर यहाँ पर देख सकते हैं मैं लाई थी 1 अनानास जो मैं आपको दिखा रही हूँ और आम लाई थी। तो 3 आम चढ़े थे ना, 1 प्रशांत ने खा लिया और 2 मैंने रख दिया इसमें। तो यहाँ पर इस टोकरी में रख के, और कितने अच्छे लग रहे हैं। पहले फ्रिज में लगा दो, अब शाम के समय जो है अब इनका जूस भी बनाएंगे। तो यहाँ पर अनानास भी बहुत बढ़िया फ्रेश है तो हम वैसे भी खाएंगे और थोड़ा सा जूस भी बना सकते हैं। तो इस तरह हम अपने गर्मी के मौसम में ये सबसे बेस्ट चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पे जो है गर्मी का पहला आम आ गया है घर पे, और कच्ची आम भी तो कितनी बार मैंने बना दिया। इधर यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मट्ठी गर्मियों की, और यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और जो है गरम मसाला डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है, कस्तूरी मेथी डालूंगी और सबसे ज़रूरी अजवान। और कस्तूरी मेथी और अजवान सबसे ज़रूरी होती है मट्ठियों में। इधर यहाँ पर मैं 1 चमचा तेल भी डाल दूंगी, अगर किसी को ज़्यादा डालना है एक्स्ट्रा तो वो ज़्यादा भी डाल सकता है। यहाँ पर मैंने 1 ही चमचा डाला है और इसे अच्छे से मिलाकर आपस में सारे मसालों को मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अजवान भी डाल दी है। अजवान मैं भूल गई थी पहले, तो फिर मैंने बाद में डाली, और अजवान का फ्लेवर सबसे बढ़िया आता है मट्ठियों में। तो भाई यहाँ पर इस तरह जो है मट्ठियाँ बनती है। तो गर्मी के इस मौसम में बच्चों को बीच में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। देख सकते हैं मैंने अभी अजवान डाली 1 चम्मच,
और क्योंकि मैं पहले भूल गई थी और मन की अजवाइन तो मैंने डाली ही नहीं, तो क्योंकि सबसे ज़रूरी तो अजवाइन है, अजवाइन और कस्तूरी मेथी और रिफाइंड और नमक, ये तीन चार चीज़ हो ना तो इससे भी बहुत अच्छी मट्ठी तैयार होती है। और मोमन तो ज़रूर डालें, यानी कि रिफाइंड ज़रूर डालें, रिफाइंड या घी का इस्तेमाल आटा मारते में डालें। तो भाई यहाँ पर मैं आटा मार दूंगी, टाइट सा डो बांधूंगी। और इस गर्मी के मौसम में ना बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी थोड़ी सी मट्ठी और जो है नमक फुआरे बना लो, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी जितना हम खा सके, बीच में फिर मन करेगा तो फिर बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है मट्ठी और नमक फुआरे बनाने वाली, तो इस तरह इस डो को रख दूंगी 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए और इसे ढक दूंगी। फिर यहाँ पर रोज रात का समय है तो मैं खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो आज बृहस्पति था तो थोड़ी सी मैंने नमक और हल्दी डाल दिया। हमारी मम्मी भी नहीं कहे कि बृहस्पति के दिन थोड़ी सी हल्दी डाल देनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान का दिन होता है ना, तो इस दिन पीली रोटी खाते हैं। तो चलो भाई यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी है, मुझे याद आ गई तो मैंने डाल दी। वैसे मैं नॉर्मली डालती नहीं हूँ, लेकिन डालनी चाहिए अगर याद हो तो यहाँ पर भैया मैं आटा मांड के भी रख दूँगी। सब्जी हमारी जो है बनी रखी थी, तो मैंने सोचा चलिए भाई रोटी सेकनी रह गई है। और आज का मौसम बहुत एकदम सुहाना बढ़िया था, तो यहाँ पर मैंने सोचा आज गर्मी कम है तो मट्ठी बनाने में बहुत आसानी होगी और जो है मतलब राहत भी मिल जाएगी, क्योंकि मट्ठी ना इस मौसम में सही रहे, मतलब क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो चेहरे पर जलन सी भी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब बनाती हूँ। तो बस आज मौसम बढ़िया है तो मैंने मट्ठी का प्रोग्राम बना लिया। और बच्चे कह भी रहे थे कि नाश्ते में वो ये कभी फैन लाने पड़ रहे हैं तो कभी जो है वो ब्रेड, तो आज कुछ मतलब मम्मी कुछ अलग सा बनाओ नाश्ते के चाय के लिए। तो मैंने 4-5 दिन के लिए नाश्ता रेडी कर दिया है बच्चों के लिए। यहाँ पर मेरी गर्म गर्म जो है रोटी भी मैंने तनिक पापा के लिए बना दी है, बाकी रोटी मैं बनाऊंगी बाद में। तो पहले मैं थोड़ी सी मट्ठी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर गर्मी बढ़ जाएगी और गर्मी के मौसम में फिर मन भी नहीं लगता, क्योंकि ऐसा ही है कि अभी हवा चल रही है बाहर, लेकिन अंदर किचन में तो हालत ख़राब होती है, लेकिन फिर भी ठीक सा लग रहा मुझे। इधर यहाँ पर जैसे मैंने मोटी सी लोई बना ली है, तो ये मैंने गिलसिया ले ली है अपनी लुटिया, इससे मैं जो इसकी गोल गोल रोटियां बना दूंगी। और जो चक्कू है ना, क्या नाम, कांटे की चम्मच, इससे मैंने छेद कर लिया जिससे ये फूले ना, फूलेगी तो फिर मट्ठियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। यहाँ पर मैंने रिफाइंड जो है गर्म कर लिया है पहले से ही, और इसमें अपनी मट्ठियाँ डाल दूंगी। तो इस तरह आप भी बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए हेल्दी टेस्टी नाश्ता। तो वही गर्मी के इस मौसम में मुझे तो मट्ठी बहुत अच्छी लगी। पता हमने 10-12 मट्ठी तो तभी खा ली, बनते बनते ही, मतलब बनते बनते एकदम क्रंची क्रंची सी बन रही ही। यहाँ पर फिर मैंने मोटी सी लोई ले ली है और एक समान मैंने जो है सारी लोई बनाई है और बड़ी बड़ी सी रोटी बना के, और जो लुटिया है इसकी मदद से मैंने इसमें जो है गोल गोल रोटी बनाई है, क्योंकि एक बड़ी सी रोटी बना के उसी में हम जो है उसी साइज़ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज हमारी जो है भाई मट्ठी भी बन गई है, कि बहुत दिनों से जो सोच रही थी ना। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कांटे की चम्मच की मदद से छेद भी कर दिए हैं, और इस गिलसियाते इस तरह से हो ना, ये 6-6 7-7 बन रही थी, तो बन रही ना बढ़िया एक ही बार में। तो यहाँ पर इस तरह मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और काम हमारा हो गया। बच्चे भी बड़े खुश हो रहे कि मम्मी ये अच्छा करा तुमने कि गर्मी के इस मौसम में मट्ठी और नमक फुआरे बना दिए। तो हमने थोड़े से तो साथ के साथ ही खा लिए। इधर यहाँ पर हमारा जो है सब्जी गर्म हो रही है, क्योंकि हमारी दाल बच रही थी और दाल हमारी एक्स्ट्रा बन गई थी। तो ये सबसे अच्छा रहा कि भाई जो इस गर्मी में ना थोड़ा सा बचने के लिए ये भी सही है। फिर कोई सब्जी हमारी बच गई है तो उसे दोबारा तड़का लगा के भी हम यूज़ कर सकते हैं। सुबह की सब्जी शाम को खा सकते हैं और शाम की सब्जी सुबह को भी हम खा सकते हैं तड़का लगा के या गर्म करके, क्योंकि फ्रिज में मतलब एक से दूसरे टाइम हम खा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारी सुबह की सब्जी दाल बच रही, दाल बड़ी टॉप बन रही है, क्योंकि उड़द की दाल और मूंग की दाल इतनी टेस्टी बन रही। मैंने तो एक कटोरी भाई वैसे खाई और 2 रोटियों से मैंने अपनी आधी कटोरी सब्जी वैसे खाई। इधर फिर प्रशांत भी आ गया कि मम्मी मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊंगा, कि होगा ना बच्चे ने शौक, कहले मम्मी मैं भी आ रहा हूँ। तो इसने पहले चौकोर रोटी बनाई, फिर उसमें अब रिफाइंड लगाया, उसके बाद उसे ऐसे लेयर चढ़ा कर 3 बार समोसे की तरह, और फिर उसे कटिंग कर रहा अंदर से। और जब इसने फिर रोटी सी बना के, मैंने कि ये क्या करा तूने, नहीं मम्मी ये थोड़ी सी अलग बनेंगी, क्रंची क्रंची। मैं चल तो तू बना ले। तो ये भी लग रहा मेरे साथ। तो एक इसने बनाई एक रोटी की, इसने बना के, और इसकी जो है नहीं हो स्लेप, ये लंबा ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा मुड़गा है नीचे को, कमर ना मम्मी मेरे सिर में लग जाएगी, तो मुड़ के बना रहा। मैंने कि देखिए बताओ, मैंने तेरे तो स्लेब भी छोटी पड़ गई। इधर यहाँ पर फिर जो हमारी जो थाली देख सकते हैं भाई, हमारी दही, छुपी हुई मिर्च, दाल और गर्म गर्म रोटियाँ तनिक पापा के लिए रेडी हैं, क्योंकि वे भैया रोटी खाएंगे, क्योंकि सुबह के शाम तक हारे नहीं आते हैं। फिर मन की मैं बच्चे के लिए और अपने लिए बाद में बना लूँगी। यहाँ पर हमारी देख सकते हैं एकदम गरम गरम क्रंची क्रंची हमारी मट्ठियाँ भी रेडी हैं।
यहाँ पर रोटियों को पैक करने के लिए प्रशांत ने ऑर्डर किया था, कितना मोटा जो है रोल है, और इसे ही मैं मट्ठियों के नीचे रख दूंगी। जो ऑयल है ना, एक्स्ट्रा ऑयल, वो इस पेपर में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये सबसे बढ़िया आइडिया है कि आपको ऑयल भी नहीं ज़्यादा खाना पड़ेगा और आपकी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया रोल है, और ये हमारी रोटियों के लिए पैक करने के लिए आता है। और इसमें रोटियाँ मतलब रोटियाँ हमारी सेफ़ रहती हैं, बढ़िया रहती हैं, और आप जो है इंजॉय करके खा सकते हो। क्योंकि जब हम सिंपल रखते हैं ना लंच में रोटियाँ और पेपर नहीं लगाते, तो वो वैसी हो जाती हैं सीलन की वजह से ख़राब, और भीग जाती हैं पानी से, में पसेब आ जाता है मतलब। तो इस तरह वो रोटी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह का आप पेपर मंगा सकते हैं, मंगा कर आप इसे जो है रोटी पैक कर सकते हैं। बिल्कुल भी रोटी ख़राब नहीं होंगी और पेपर वैसा का वैसा ही आएगा। तो मैं जब आते हैं ना प्रशांत, तो मतलब प्रशांत आता है तो मैं देखती हूँ तो वो भीजता नहीं है, पेपर बिल्कुल साफ निकलता है। लेकिन वही है कि जैसे हम जो चाय की पत्ती वगैरह डालते हैं ना, तो उसमें डाल के डस्टबिन में डाल देते हैं उसको। तो इस तरह हम उसका यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा जो डस्टबिन है ना, उसमें हम अपना गीला सामान डालते हैं ना, तो उसमें हम पेपर का यूज़ करते हैं, और तब उस जो है चाय पत्ती को उसमें डालते हैं। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं मट्ठी एकदम क्रंची बनी है। और वो ये कूलर की आवाज़ हो रही थी, जिसकी वजह से मैं ध्यान नहीं रहा मेरा, क्योंकि भाई जो है मतलब कूलर चल रहा है ना, तो फिर मैं आवाज़ उसमें मतलब वैसे नहीं दिखा पाई। तो आपको बाद में दिखाऊंगी कि मट्ठी कैसी बनी है। यहाँ पर जो है हमारे अब नमक फुआरे बनने रेडी हो रहे हैं, और जो है फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है ना, क्योंकि कूलर चलता रहता है, तो मुझे ऊपर से आवाज़ देनी होती है। तो चलो भाई, यहाँ पर मट्ठी वैसे बढ़िया बननी भाई, मट्ठी इतनी अच्छी बन रही ही क्या, एकदम देख सकते हैं कलर भी एकदम बढ़िया निखर के आ रहा है, और फूली भी नहीं बिल्कुल भी। एक मैंने भोग लगा दिया है अपने जो है अग्नि देवता महाराज को। यहाँ पर हमारी एक मैंने पूरी रोटी तोड़ के और इस तरह जो है चक्कू की मदद से काट ली है। और देख सकते हैं मैं हाथ से थोड़ी मोटी है ना, तो मैं इसे हल्का सा फैलाती रहूँगी, तिरछा करती रहूँगी और इसमें डालती रहूँगी। तो भाई इस तरह मेरा जो टाइम है वो एकदम बढ़िया गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा ना पूरा दिन जो हमारा वेस्ट जाता है तो दुख लगता है। तो इसलिए पूरा दिन जो है कुछ ना कुछ हम करते रहें और हमारा टाइम भी अच्छी तरह बीत जाए और मन भी लगे घर में। तो भाई यहाँ पर किचन भी एकदम बढ़िया हमने क्लीन कर रखी है, सामान सही तरीके से लगाते हैं तो किचन भी साफ़ रहती है, कमरे भी साफ़ रहते हैं। तरीके से हम अपने आप को संभालें, अपना ध्यान रखें, अपने घर का ध्यान रखें, अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखें। जिनके बड़े बूढ़े हैं वो बड़े बूढ़ों का भी खास कर ध्यान रखें और अपने उनका खाना पीना अच्छे से दें, क्योंकि सेवा में ही मेवा है, ये सब कहते हैं और सब अच्छा ही कहते हैं। क्योंकि हमें भी बड़ा बूढ़ा होना है, आज वो बड़े बूढ़े हुए हैं, कल हमें बड़े बूढ़े होना। तो हम किसी की सेवा करें, कोई हमारी सेवा करेगा। तो जब हम किसी की करेंगे ना, तो कोई हमारी करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी भाई मट्ठी और नमक फुआरे भी रेडी है। तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि मेरे जो ये 2-4-5 दिन का नाश्ता है वो रेडी हो गया, क्योंकि मैं बहुत दिन से यही सोच रही थी। इधर यहाँ पर इन्हें थोड़ा ठंडा कर लिया है हमने, और ये जो डिब्बे देख रहे हैं आप घी के 1 किलो के, इनमें ये हमने डिब्बे जो साफ़ करे थे ना, वो इस तरह काम आएंगे हमारे। तो भाई यहाँ पर सारी मट्ठियों को रख देंगे, जो एक्स्ट्रा मट्ठी है जो उन्हें अलग रख देंगे। तो चलो भाई इस तरह भाई अपनी चीज़ों को देख सकते हैं, बिल्कुल क्रंची बनी है, टूट रही है। लेकिन ना गर्मी ज़्यादा हो रही तो कूलर भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक पापा भी बैठे थे और बच्चे बैठे थे, इसलिए मैंने मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चलो भाई यहाँ पर ये इस तरह 1-1 किलो के जो डिब्बे घी के थे वो इस तरह काम आ रहे हमारे, और बहुत सारे इस तरह आधी किलो के डिब्बे और वो बच रहे थे, तो वो मैंने सारे धो के रख दिए हैं और ऐसे ही काम आ जाएंगे। यहाँ पर भाई मट्ठियाँ जो एक्स्ट्रा थी वो हमने नमक फुआरे की उसमें ही रख दी हैं। तो भाई इस तरह ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बना के बच्चों के लिए रख सकते हैं। और इस तरह जो अपनी जो गर्मी है, बड़े दिन चल रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमें बच्चों को देने के लिए चाहिए। मूवमेंट भी चेंज करना चाहिए, ये नहीं है हम वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, खा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस पेपर में ऑयल भी कितना आ गया है। तो चलो भाई मट्ठियाँ बनकर रेडी हैं, डिब्बों में कर दिए पैक, और नाश्ता सुबह अपना सुबह दोपहर करते रहिए। इधर यहाँ पर जो है अब रात हो गई फ्रेंड्स, हमने खाना वाना खा लिया, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए फिर रोटी बना दी, क्योंकि भूख लग रही थी उन्हें, और उन्होंने खाना खा लिया है। और मैंने दूध भी जमा दिया है, बर्तन तनिषा ने साफ़ कर दिए। इस तरह भाई हमारा सारा काम हो गया। तो चलिए भाई मट्ठियाँ मैंने बना कर पैक कर दिए बच्चों के लिए, और यहाँ पर सारा काम हो ही गया है। तो अपना भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखिए। इसी तरह मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, बेल आइकन को क्लिक कर दे। राम राम जी, गुड नाइट।